حمده وصليا أما بعد माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय गुरजन और मेरे सहपाठियों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी का दिन है और यहाँ हम सभी अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा देश हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हुआ, परंतु हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके लिखित और निर्मित होने के साथ ही इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह दी गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से ली गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से दी गई है। ऐसी बहुत सी खूबियां और संविधान है जिनको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई। हमारे इस संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। गुरजन और मेरे सहपाठियों, हमारे देश को स्वतंत्र एवं गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश उनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत ही उन्नति की है। अब आभास हो रहा है कि हमारी एकता और स्वतंत्रता पर किसी की बुरी दृष्टि एवं बुरा प्रभाव पड़ने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की अखंडता को हानि पहुंच सकता है तथा हमारी उन्नति एवं प्रगति ठप हो सकती है। इस प्रकार हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। तो आइए आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी भारतवासी ये प्रण और प्रतिज्ञा करें कि हम इन सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश को विश्व गुरु बनाकर ही करेंगे। यही हमारी उन्नति एवं प्रगति का सर्वश्रेष्ठ भाग होगा। इन्हीं बातों पर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।